सरसों का तेल नफ्स पर इस तरह लगाओ, नफ्स पूरा 9 इंच बाहर, भूल जाओ सारे टोटकों को। आज ये लगाकर पूरा बाहर निकालो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं। आज बहुत ही कमाल की वीडियो पेश करने जा रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। कोई एक नुक्ता या एक फ़िक्रा रह गया तो वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये कमाल के नुस्खे हकीम लाखों रुपए लेकर बताता है, लेकिन हम आपको इतनी मेहनत से बनाई गई इस वीडियो पर यूट्यूब के ज़रिए बिल्कुल मुफ्त में ऐसे नुस्खा जात और मालूमात फ़राहम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप हमारी वीडियो के ज़रिए बहुत सी मालूमात हासिल करके इसको अपनी ज़िंदगी में अपनाकर खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के अहल हो चुके होंगे। तो ये कीमती नुस्खा जात आपकी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने में आपकी मदद करते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मज़ीद इसी तरह के कीमती नुस्खा जात और मालूमात की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक़्त मिलता रहे। दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि अगर आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, 10 रुपये भी नहीं है, या आजकल के दौर में आपको पता है गरीबों के लिए ख़ास टोटका पेश करने जा रहा हूँ। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो ना सिर्फ अगर आपके घर में किचन में ये 3 किस्म के तेल ज़रूर पड़े हुए हैं। ये 3 किस्म के तेल अगर आपने जिस्म के एक खुफिया हिस्से जो मैंने आपको आज बताने जा रहा हूँ उस पर आपने 3-3 कतरे करके डाल दिए और बस आप कोई काम नहीं करना, उसी वक्त आपके तनासुल के अंदर 6 से 7 इंच तक लंबाई पैदा हो जाएगी। गरीबों के लिए बहुत ही सस्ता कारआमद आसान टोटका पेश करने जा रहा हूँ। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है और इस वीडियो को छोड़ कर मत जाइएगा। जो भाई इस वीडियो को छोड़ेगा वो बदनसीब होगा। नाजरीन, साइंस के मुताबिक सबसे पहले अल्लाह की तख्लीक इंसान में नाफ बनती है, जो फिर एक कार्ड के ज़रिए माँ से जुड़ जाती है और इसी में एक ख़ास तोहफे से जो बाज़ार एक छोटी सी चीज़ है एक पूरा इंसान बन जाता है। नाफ का सुराख एक हैरानकुन चीज़ है। साइंस के मुताबिक एक इंसान के मरने के 3 घंटे बाद तक नाफ का यह हिस्सा गर्म रहता है। वजह इसकी ये बताई जाती है कि यहाँ से बच्चे को माँ के ज़रिए खुराक मिलती है। बच्चा पूरी तरह से 270 दिन यानी 9 महीने में बन के पैदा होता है। ये वजह है कि हमारी तमाम रगें इसी मुकाम से जुड़ी होती हैं। इसकी अपनी एक खुद की ज़िंदगी होती है। पिचोटी नाफ की सुराख के पीछे मौजूद होती है, जहाँ तकरीबन 72,000 रगें मौजूद होती हैं। हमारे जिस्म वजूद रगें अगर फैलाई जाएँ तो ज़मीन के गिर्द 2 बार घुमाई जा सकती हैं। इसके ज़रिए जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों का इलाज भी बआसानी किया जा सकता है, क्योंकि पूरे जिस्म का रूह का कनेक्शन नाफ के पास होता है, जिससे तमाम अज़ू तक खून की रसाई होती है और हर अज़ू का इलाज बआसानी किया जा सकता है। इसी तरह आँख अगर सूख जाए, सही नज़र ना आता हो, पित्ता सही काम ना कर रहा हो, पाँव या होंठ फट जाते हों, चेहरे को चमकदार बनाने के लिए, बाल चमकाने के लिए, घुटनों के दर्द, सुस्ती, जोड़ों में दर्द, जल्द का सूखापन, इन सब का इलाज नाफ के ज़रिए बआसानी किया जा सकता है। तो पहले आपको बताते हैं आँखों का सूख जाना, सही नज़र नहीं आना। गुलूकन खाल और बाल के लिए रोज़ रात को सोने से पहले 3 कतरे खालस देसी घी के या नारियल के तेल के नाफ के सुराख में टपकाएं और तकरीबन 1.5 इंच सुराख के इर्द गिर्द लगाएं। घुटनों की तकलीफ़ दूर करने के लिए 3 कतरे अरंडी के तेल के 3 कतरे सुराख में टपकाएं और इर्द गिर्द लगाएं, जैसे ऊपर बताया गया है। कुपकी और सुस्ती दूर करने के लिए और जोड़ों के दर्द में अफाका के लिए और जल्द के सूख जाने के दूर करने के लिए सरसों के तेल के 3 कतरे ऊपर बताए गए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करें। नाजरीन, अब सवाल ये आता है कि नाफ के सुराख में तेल क्यों डाला जाए। नाफ के सुराख में अल्लाह ने यह ख़ासियत रखी है कि जो रगें जिस्म में अगर कहीं सूख गई हैं तो नाफ के ज़रिए इन तक तेल पहुंचाया जा सकता है, जिससे वो दोबारा खिल जाती हैं। बच्चे के पेट में अगर दर्द हो तो हींग पानी और तेल में मिक्स करके नाफ के इर्द गिर्द लगाएं। चंद ही मिनटों में इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से आराम आ जाएगा। तनाव की कमी के लिए नाफ में आबे प्याज
20 ग्राम। रोगने जैतून आधा पाव। नाक के अंदर और बाहर मालिश करने से कान के लिए कानों में साई साई की आवाज़ आती हो तो सरसों के तेल 50 ग्राम। तुखम हरमल 2 अदद 20 का नाक में 15 दिन लगाने से साई साई की आवाज़ ख़त्म हो जाती। कुव्वत समात के लिए कुव्वत समात की कमी दूर करने के लिए सरसों के 50 ग्राम तेल में दार चीनी पीसें। 20 ग्राम जला के वो तेल नाफ में लगाने से कुव्वत समात में बेहतरी आती है। पेट का फूलना 50 ग्राम सरसों के तेल में 20 ग्राम कलवंजी का तेल मिला के हल्का गर्म करके ठंडा करके लगाने से 2 माह में पेट कंट्रोल हो जाता है। बड़ा कब्ज़ कुशा नुस्खा है। अगर नहाने के बाद रोगने जैतून नाफ में लगा दें और मज़े की बात यह है कि एलर्जी और ज़ुकाम नहीं होता। दोस्तों, अगर आपके किचन में आपके घर में 3 ये तेल मौजूद हैं, सरसों का तेल, बादाम का तेल या नारियल का तेल, इन तीनों तेलों में से अगर आपके पास तेल पड़े हुए हैं तो तीनों के तीनों तो आपने क्या करना है कि 3 कतरे आपने सरसों के तेल के, 3 कतरे आपने बादाम के तेल के और 3 कतरे आपने नारियल के तेल के किसी भी बाउल के अंदर मिक्स करके डालकर मिक्स कर लेने हैं। अच्छे तरीके के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें। थोड़ी देर तक उंगली से मिक्स करते रहें। फिर जब आप रात को बिस्तर पर सोने लगें ना, बिल्कुल आप सोने की तैयारी में आप कह दें कि मुझे बहुत सख्त नींद आ रही हो, तो फिर आपने क्या करना है कि अपनी कमीज़ उठानी है और सबसे पहले आपने नाक को करना है ये जो तेल लगाना होगा ना, 3-3 कतरे से मिलकर ये 3 कतरे टोटल आपने अपनी नाक में डालकर उस पर हल्की हल्की उंगली से मसाज करना। हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का हल्का। क्या करते हैं कि लोगों को ज़्यादा तेज़ी के साथ मसलना शुरू कर देते हैं, जिससे मसला क्या आता है कि उनके अंदर नाक में दर्द शुरू हो जाता है या पेट में दर्द हो जाता है। हल्की उंगली से मसाज करें बस, और कोई काम नहीं करना। तेल जज़ब हो ना हो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, बस आपने सो जाना है। तेल नाक खुद ही जज़ब कर लेगी और 1 हफ्ते के बाद आप नतीजा अपनी आँखों से देखिएगा। यकीन करें, अगर आपको नतीजा ना मिले तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपके घर में बुज़ुर्ग मौजूद हैं तो आप उनसे पता कर लीजिए कि इसके कितने फ़ायदे हैं। इससे मर्दाना डैश भी बढ़ती है और डैश बढ़ाने का मतलब है जिनसी सलाहियत को मजबूत करना, और डैश का मतलब बहुत सी मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं। लोग अक्सर इसे इस तरह बयान करते हैं कि एक मर्द को इंतहा तक पहुंचाने में कितना वक़्त लगता है, लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप कितने वक़्त तक बग़ैर थकावट के डैश कर सकते हैं और अपने साथी को मुत्तमिन कर सकते हैं। बहुत से लोग अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए डैश सलाहियत या डैश को बढ़ाने के तरीके तलाश करते हैं। इनमें सबसे पहले सेहतमंद ग़िज़ाएँ। अगरचे इस ख़याल की तायीद करने के लिए कोई हकीकी सबूत नहीं है कि कुछ खाने डैश को बढ़ाने में मददगार हैं। कुछ मुतालियात से पता चलता है कि मुतवाज़न और सेहतमंद ग़िज़ा आपके वज़न को कम करने या सेहतमंद वज़न को बरकरार रखने में मदद दे कर डैश की सलाहियत को बेहतर बना सकती है। एक बेहतर मेयार की ग़िज़ा क़ल्बी सेहत को भी बेहतर बना सकती है, जो डैश को बेहतर बनाने में मदद दे सकते हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के फल और सब्ज़ियाँ, कम चिकनाई वाली दूध की पैदावारी, गिरीदार मेवे और फलियाँ शामिल हैं। आपको इन खानों से बचने की भी कोशिश करनी चाहिए जिनमें बहुत ज़्यादा चीनी और नमक हो। डैश बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। अगर आप इस वक्त से पहले डैश, तो इससे आप अपने जज्बात को काबू में करना सीखते हुए डैश को तजर्बा कर सकते हैं। जिनसी अमल की मशक करना डैश बढ़ाने का बेहतरीन तरीका है। मज़ीद जिस्मानी कारकर्दगी में डैश को बेहतर बनाने में भी मददगार साबित होती है। ताहम आप किस तरह डैश करते हैं, इसके मुताबिक आपको इसके नुकसानात भी हो सकते हैं। 1 कप कॉफ़ी। एक मुताले से पता चला कि इन मर्दों में 2015 ईडी के इम्कानात कम थे जो रोज़ाना 2-3 कप कॉफ़ी इस्तेमाल करते हैं, ज़ेबत इसके मर्दों को छोड़कर। प्याज और लहसुन, ये खाने सांस के लिए बहुत अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन आपके खून की गर्दिश को बेहतर करके डैश को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। केला, ये पोटाशियम से भरपूर फल आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद देता है, जो आपके अहम
जिनसी हिस्सों को फ़ायदा पहुंचा सकता है और जिनसी कारकर्दगी या डैश को बढ़ा सकता है। मिर्च और काली मिर्च। तमाम कुदरती मसालेदार ग़िज़ाएँ ब्लड प्रेशर के इमराज़ और सोज़श को कम करके आपके खून के बहाव में मदद करती हैं, जिससे डैश बढ़ाने में मदद मिलती है। गोश्त और दीगर ग़िज़ाएँ खाएँ। यहाँ कुछ और ग़िज़ाएँ हैं जो खून के बेहतर बहाव को हासिल करने में आपकी मदद कर सकती हैं, जिससे जिनसी कारकर्दगी बेहतर हो सकती है। विटामिन बी। ये विटामिन आपके आसाबी निज़ाम में सिग्नल्स को तेज़ी से मुंतकिल करने में मदद करता है और आपके दिमाग से आपके अज़ू तनासल में सिग्नल को भी मुंतकिल करता है। ये विटामिन मूंगफली और गुर्दे की फलियां में पाया जाता है। ज़हनी तनाव को कम होना। तनाव आपकी सेहत के तमाम शोबों को मुतासर कर सकता है, बशमूल आपकी लैंडो जिसे शहवत भी कहते हैं। तनाव आपके दिल की धड़कन बुरे तरीके से और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ये दोनों जिनसी ख्वाहिश और कारकर्दगी के लिए नुकसानदेह हैं। नफसियाती दबाव उज़ू तनासुल को भी मुतासर कर सकता है। वर्जिश तनाव को कम करने और सेहत को बेहतर बनाने का एक बेहतरीन तरीका है। ये थी नाज़रीन आज की वीडियो, जिसमें आपको सरसों के तेल से डैश पूरे 9 इंच डैश करने का तरीका बताया गया कि किस तरह से सरसों का तेल लगाया जाए तो डैश की ताकत बहाल रहती है और डैश साइज़ में लंबा और मोटा हो जाता है। साथ में आपको डैश को बढ़ाते हुए मर्द की डैश को बढ़ाने के तरीके भी बताए गए। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मज़ीद इसी तरह की वीडियोस, मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।